हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। मैंने फिर से आप लोग के साथ मैं लेकर आ गई हूँ पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रे भाई लोग। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये किस तरह से रिएक्शन करता है, किस तरह का रिएक्शन करता है। और ये जो टॉपिक है ये आप लोग 11 में पढ़ोगे पूरा डिटेल में, 12 में पढ़ोगे पूरा डिटेल में, और पढ़ते रहोगे पूरा डिटेल में। बट आप लोगों को सीखना है, आप लोगों को चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। रटा रटा हुआ चीज़ नहीं, और एक एग्जाम्पल नहीं, सिर्फ बुक किस का क्वेश्चन नहीं करना है। आप लोगों को जिस तरह का पेपर में पूछा जाता है उस तरह का क्वेश्चन करना है हम लोगों को। ठीक है, आगे बढ़े क्या? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है इसके ऊपर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या सीखना है हम लोगों को? कार्बन कंपाउंड्स। तो देखो 4 तरह का हम लोगों को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। एक है कंबशन। क्या बताओ? कंबशन पूरा डिटेल में बात करेंगे कंबशन पे। कंबशन को बर्निंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? चलो, बर्निंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है इसमें? एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है? कार्बन कौन सा रिएक्शन शो करता है? रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और चौथा क्या पढ़ना है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। और मैं चीज़ों को और ज़्यादा डीप में चलता हूँ कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर। कंबशन रिएक्शन है क्या? बस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और चीज़ों को और अच्छे सीखेंगे। कहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है उसको हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट किया जाए कंबशन रिएक्शन के ऊपर। चलो, व्हाट इज कंबशन रिएक्शन? बताओ आप लोग, खुद बताओ। तुम लोग तो पढ़े होंगे, बताओ। तो चलो ध्यान से सुनोगे, पहले डेफिनेशन लिखता हूँ। क्या बताओ? खुद से बताओ तुम लोग। देखो, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव, ध्यान से टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन। मतलब कंबशन रिएक्शन मतलब बर्निंग। अब बर्निंग किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। आया समझ में? बताओ। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, मान लो मेरे पास मीथेन है, मीथेन CH4 का मैंने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ। तो जब मैंने रिएक्शन करूंगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा बताओ? बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, बनेगा वाटर, बनेगा हीट, बनेगा लाइट। ये जनरल रिएक्शन है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का कोई भी कार्बन कंपाउंड ले लो, उसका रिएक्शन हो करके यही बनेगा। एक और मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया C2H6 और उसका ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दिया, तो ये भी क्या हाइड्रोकार्बन है। और जब ये कार्बन के कंपाउंड हैं, अगर कार्बन के कंपाउंड हैं तो क्या बनेगा? CO2, H2O, हीट एंड लाइट। और इसी से मेरा क्या पता चलता है कि ये एक कंबशन रिएक्शन है। देखो जहाँ पे हीट और लाइट दोनों निकल रहा है। अरे बच्चा लोग, दोनों निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन। क्या बैलेंस कर लोगे? सबसे पहले ये ट्रिक क्या है इसका बैलेंसिंग करने का? कार्बन को, हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। ठीक है ना? कार्बन कितने यहाँ पे? 2 दे दो, 2 बैलेंस्ड। हाइड्रोजन 6, यहाँ पे 2, 3 दे दो। अब लास्ट में देख लो ऑक्सीजन यहाँ पे हो रहा है 4, और यहाँ पे 3 7, और यहाँ पे है सिर्फ 2, दिस इज 7/2। तो ये क्या हो जाएगा? रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगे और तुम लोग सॉल्व कर लोगे, है ना? इसका तुम लोग ट्राई करना बैलेंस से करने का, मैंने तो सिखा दिया। चलो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से।
तो चलो मैं एक और एग्जाम्पल करता हूँ इसके ऊपर। एक से काम नहीं चलने वाला, चलो एक से काम नहीं चलेगा तो चलेगा क्या? तो देखो एक मैं और एग्जाम्पल करता हूँ, और देखो यहाँ पे साथ साथ नोट करते जाओ। CH2OH ये इथेनॉल है, और इथेनॉल को किससे के प्रेजेंस में जला दिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिए, तो क्या बनेगा? तो बनेगा CO2, बनेगा H2O, बनेगा हीट, बनेगा लाइट। रिएक्शन को बैलेंस कर लो। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम इथेनॉल होता है। इथेनॉल को बर्न करोगे तो काम करो, बैलेंस कर लो। कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 दे डालो। अब हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 3 और 2 5, 1 और 6 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 दे दो, हो गया ना। और सिर्फ ऑक्सीजन बचा हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल 3 है, यहाँ पे इधर में कितना है? 4 और 3 7 है, 4 और 3 कितना है? 7 है। और यहाँ पे अगर 7 है और यहाँ पे कितना है? 3 है, यहाँ पे दे दो 3, 3 2 6 एंड 7, अरे भाई साहब हो गया, देखो ना 4 7 6 1 7। क्लियर? समझ में आ गया क्या? यहाँ पे कंबशन रिएक्शन में कोई डाउट? लेकिन कंबशन रिएक्शन यहाँ पे काम नहीं चलेगा, सिर्फ इतना ही करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ डेफिनेशन कर लिए। अरे बहुत सारा चीज़ें हैं अभी। क्या डाउट है कोई? तो बताओ, मैं वो बताओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कंबशन 2 तरह से पढ़ने वाले हैं। देखो ध्यान से, एकदम अच्छे से देखो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट आने वाला है बात। देखो कंबशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग 2 तरह से पढ़ने वाले हैं। एक है ध्यान से, एक है सैचुरेटेड, एक है सैचुरेटेड पे सैचुरेटेड कंबशन पढ़ना है, एक है अनसैचुरेटेड। क्या पढ़ना है बच्चा लोग? अनसैचुरेटेड पढ़ना है। देखो कि ध्यान से, सैचुरेटेड में अगर तुम इसको ऑक्सीजन, अगर इसको तुम बर्न करोगे तो ये क्या देगा? ये ब्लू फ्लेम देगा। ब्लू फ्लेम का मतलब पूरा जल जाएगा अच्छे से, पूरा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ब्लू फ्लेम मतलब नॉन सूटी फ्लेम। नॉन सूटी फ्लेम का मतलब क्या होता है? कि कोई भी ब्लैक स्मोक नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लू फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम। ब्लू फ्लेम क्यों हुआ? बिकॉज इट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। एयर से क्या हो जाएगा? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। क्यों होगा? मैं अभी रीज़न लिखूंगा। अभी मैं रीज़न लिखने वाला हूँ। और अनसैचुरेटेड पे क्या होगा? अनसैचुरेटेड को जब बर्न करोगे, याद है ना सैचुरेटेड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, और सैचुरेटेड क्या होता है? डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। चलो अगर इसको बर्न करोगे तो यहाँ पे क्या देगा? यहाँ पे येलो फ्लेम देगा। अगर येलो फ्लेम देगा तो क्या होगा बताओ? अगर येलो फ्लेम देगा तो हो जाएगा सूटी फ्लेम। मतलब कहीं ना कहीं येलो, जहाँ पे खाना अगर पक रहा है, अगर मान लो येलो फ्लेम निकल रहा है तो आप लोग समझ जाना कि वो जो बर्तन है, जो यूटेंसिल्स है, वो ब्लैक होने का चांसेस है। बट ब्लू फ्लेम में आप लोग देखोगे, जो हम लोग गैस यूज़ करते हैं घर पे, वहाँ पे अधिकतर टाइम पर ब्लैक नहीं होता है। हम लोग का खाना हम लोग का यूटेंसिल्स ब्लैक नहीं होता है। और यूटेंसिल्स ब्लैक नहीं होने का कारण क्या है? बिकॉज ऑफ ब्लू फ्लेम। और उसमें कोई ब्लैक स्मोक नहीं होता है, और उसी को बोलते हैं नॉन सूटी फ्लेम। नॉन सूटी फ्लेम को मतलब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। और यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चा लोग? इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। कंप्लीटली स्पेलिंग बताओ यार। इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और वहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता है, एयर से पूरा जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे कम जलता है इसकी वजह से। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे पूरा कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड हुआ, वहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं हुआ? इसका रीज़न क्या है बताओ? आ गया समझ में? क्या मैं रब करूँ इसको? मैं टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए, लिख लो अच्छे से, है ना? तो चलो मैं यहाँ पे अब रीज़न लिखने वाला हूँ कि क्या इसका रीज़न है। देखो अच्छे से, एकदम देखोगे। इसका रीज़न लिखो क्या? कि ये पूरा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज क्यों हो जाता है, और ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो पाता है ना?
मैं रीजन लिखूं क्या? देखोगे ध्यान से, ध्यान से। सैचुरेटेड में क्यों कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है? इसका जस्ट रीजन ये है कि मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाओगे। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है कि ऐसे होता है वैसे होता है। आप लोगों को नोट्स बहुत सारे क्या होते हैं, सिर्फ बोल देते हैं, बोल के पार कर देते हैं, और पार करते तुम कितना याद रखोगे, कैसे नोट्स बनाओगे? और तुम लोग तो फिर क्लास 10 में ही हो। तो इसीलिए मैं नोट्स भी लिख देता हूँ साथ ही साथ कि प्रॉब्लम ना हो। देखो क्या लिखे है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सैचुरेटेड मतलब ये वाला कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड इज कंपैरेटिवली लो। अगर कार्बन कंपाउंड कार्बन बहुत ही कम होगा तो क्या तुरंत नहीं जल जाएगा? जल जाएगा ना, तुरंत जल जाएगा और तुरंत जल के खत्म हो जाएगा। इसी को तो बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सैचुरेटेड कंपाउंड इज कंपैरेटिवली लो ठीक है, इन सैचुरेटेड कंपैरेटिवली लो विच इज completely oxidized, due to which it is completely oxidized in air। इसमें बहुत ही कार्बन कंटेंट बहुत ही सैचुरेटेड में कम होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडेशन कर लेता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो तुरंत जल के ख़त्म हो जाएगा। क्या क्लैरिटी बना? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, देख लो अच्छे से। एयर का मतलब क्या है? एयर का मतलब हो गया ऑक्सीजन। एयर का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या रीजन होगा? देखो, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कंपैरेटिवली हाई। यहाँ पे इस जगह पे क्या हो जाएगा? कंपैरेटिवली हाई विच इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, विच इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एयर। यही लिखने वाले हैं, देख लो। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज हाई विच इज देखोगे ध्यान से, यहां पे मैं एक अलग कलर यूज कर रहा हूं तुम लोग और अच्छे समझाने के लिए। विच इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, विच इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड। स्पेलिंग थोड़ा सा ये हो जाता है, विच इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। सो इन एयर, और बोल सकते हैं ऑक्सीजन। आया समझ में ना? देखो मैं थोड़ा सा वो अलग कलर से लिख दिया इसलिए कि तुम लोग का माइंड में घुस जाए, तुम लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो। बस मैं ये चाहता हूँ, यहीं पे बैठ के बूम कर दो एकदम अच्छे से। क्लियर आया समझ में? इसलिए आप लोग देखे होगे ना, जो कैरोसिन हम लोग डालते हैं स्टोव में, सुनोगे स्टोव में डालते हैं, उसमें थोड़ा सा होल्स करते हैं। एक पिन होता है छोटा सा, उससे होल्स करते हैं। क्यों होल्स करते हैं? क्योंकि एयर अच्छे से जाए, और एयर अच्छे से जाएगा तो ऑक्सीडेशन कैरोसिन का अच्छा से होगा और यूटेंसिल्स ब्लैक नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं और अच्छे से एयर नहीं जाएगा तो ब्लैक स्मोक निकलने लगता है, येलो बनता है और ब्लैक बनता है। मोमबत्ती में भी देखिए होगे ऐसा होता है ना? क्यों होता है? कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से हम लोग का येलो फ्लेम बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? येलो फ्लेम ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करता है, वही को क्या बोलते हैं? सूटी फ्लेम बोलते हैं, और यूटेंसिल्स ब्लैक हो जाता है। समझ आया ना? तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा बर्तन खरीदने की जरूरत पड़ जाएगा, है ना? चलो आगे बढ़े। तो सूटी फ्लेम ये देता है येलो फ्लेम, ये देता है ब्लू फ्लेम,
इसमें कोई भी सूटी फ्लेम नहीं। क्लियर हुआ ना? आगे बढ़े क्या बताओ? आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों, मैं अब दूसरा रिएक्शन पे चलता हूँ। कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। मैं एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ तुम लोग को और अच्छे से डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो थोड़ा चीज़ों को समझोगे। ऑक्सीडेशन पे यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो क्या है वो तुम लोग थोड़ा सा समझोगे। ऑक्सीडेशन पे मैं एक चीज़ बता दूँ, तुम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे, चैप्टर 1 में पढ़े थे एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वही तो ऑक्सीडेशन बोलते थे। अरे बताओ ना, यही तो पढ़ा है हम। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज सीखते हैं। बेसिक पॉइंट क्या है, उसके बाद डेफिनेशन ऑफिशन चलते जाएगा। बेसिक नॉलेज क्या है बोलता है यहाँ पे कि अगर मान लो कि एल्डिहाइड से, बस यही सीखना है तुम लोग को ना। तो अगर 11-12 में आओगे, जेई और एडवांस का प्रिपरेशन, नीट का प्रिपरेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ ऑक्सीडेशन पे 2 घंटा क्लास लिया जा सकता है, 1.5 घंटा का क्लास लिया जा सकता है सिर्फ ऑक्सीडेशन पे। बट उतना डिटेल में जाना नहीं है तुम लोगों को। बट अभी के लिए जो सिखाया जा रहा है उसको सीखो। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन तो वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? बस यही सीखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और एक यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर दे रहे हैं। और इसका पीछे होता है अल्कोहल। अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करोगे, थोड़ा सा मैं थोड़ा कर दिया। अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करोगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना क्या है? हम लोग को अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। अरे कोई ना कोई तो होगा कि जो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। कोई ना कोई तो होगा ना कि जो अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा कन्वर्ट करेगा। और वो कौन सा होगा? वो क्या होगा? देखो यहाँ कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेरे को इसमें जाना ही नहीं है, मेरे को यहाँ से यहाँ पढ़ना है। तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो डायरेक्ट अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। और वो कौन कौन से होंगे? और ये बताओ, यहाँ से यहाँ जो डायरेक्ट कन्वर्ट करता है वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग। बट हम लोग यहाँ जो पढ़ना है वो स्ट्रॉन्ग के बारे में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल से डायरेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना चाहिए। क्लियर? क्या मैं इसे रब करूँ और चीज़ों को और अंडरस्टैंड करके लिखें? तो चलो अब इसी को स्टेटमेंट में लिख देते हैं, क्योंकि तुम लोग का एग्जाम पास है तो थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो अच्छे से, मतलब यहाँ सिंपल सा कहानी क्या है? सिंपल सा ये कहानी है कि अल्कोहल से हम लोग डायरेक्टली किस में जा सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैं क्वेश्चन भी करूँगा, अभी रुक जाओ थोड़ा सीख लो। तो यहाँ पे 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। कौन कौन सा? एल्कालाइन। अभी तुम लोगों को तो बस थोड़ा सा पढ़ाना है, इसको बस याद कर लो। एल्कालाइन KMnO4, और KMnO4 का नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। KMnO4 का नाम क्या है? पोटाशियम। अरे ये भी तो बोल दो, पोटाशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट। तो और दूसरा क्या है? एसिडिफाइड। चाहे वो ले लो चाहे ये ले लो। एसिडिफाइड K2Cr2O7। और इसका नाम मैं इधर लिख रहा हूँ, K2Cr2O7 का नाम क्या है? बताओ बच्चा लोग क्या है? इसका नाम है P फॉर पोटाशियम, और Cr2O7 का नाम है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट। और आप लोग का न्यू ईयर चालू हो चुका है कि मैं रात 12 बजे आप लोग के लिए लेक्चर बना रहा हूँ। समझ आ रहा है ना? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बट जस्ट अभी तुम लोगों का न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, और न्यू ईयर में तुम लोगों को क्या करना है? तुम लोग को पूरा भरोसा रखना है आपके ऊपर।
इस ईयर को वेस्ट मत जाने दो। इस ईयर को पूरा एकदम अच्छे से जितना हो सके अपने लाइफ में मेहनत करने पे ध्यान दो। बस मैं यही मोटिवेशन से तुम लोग के लिए काम भी करता हूँ और यही मोटिवेशन से मैं लेकर चलता हूँ कि कहीं ना कहीं अच्छा करने का कोशिश हमेशा होना चाहिए, सभी लोगों का हमेशा होना चाहिए। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा। अच्छे से चीज़ों को तुम लोग माइंड को अच्छे वे में लेके जाओगे, जितना दूर जाना चाहते हो अपने लाइफ में। बट तुम लोग को करना पड़ेगा। न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, बट अभी से ही प्रॉमिस कर लो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्लियर हुआ ना? तो चलो, इसका नाम क्या है? KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। इसका नाम क्या है? पोटाशियम डाइक्रोमेट। तुम ये दोनों से अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में जा सकते हो। क्वेश्चन करें इसके ऊपर, बताओ क्वेश्चन करें ना? तो चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन के ऊपर। एकदम मैं तो एकदम पूरा फुल एक्साइटेड हूँ तुम लोग को पढ़ाने के लिए। चलो ऑक्सीडेशन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन है, मान लो कि मेरे पास CH3, देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, CH3 CH2OH, और मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया क्या लिया? हाँ एल्कालाइन। दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अल्कलाइन KMnO4 लिख दिया, है ना? दोनों सेम प्रोडक्ट देगा। एक मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ, CH3 CH2OH, और मैंने क्या ले लिया? एसिडिफाइड K2CR2O7। तो प्रोडक्ट बताओ चलो क्या बनेगा? बस यही बनेगा कि अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है। तो सिंपली देखो, ध्यान से अब देखो कैसे लिखते हैं हम लोग चीज़ों को। देखो कैसे लिखते हैं हम लोग। लिखते हैं कितना कार्बन है? 2 कार्बन, CH3 1 कार्बन, और इससे डायरेक्ट क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, यही सब चीज़ों को लिखने नहीं आता है। 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, इसको पूरा कन्वर्ट किस पे कर दो? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो। इसको पूरा किस में कन्वर्ट कर दो? COOH में कन्वर्ट कर दो। हो गया आंसर। चाहे ये लिखो, चाहे वैसा लिख दो, चाहे ऐसा लिख दो, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो बताओ CH3, थोड़ा सा एक अच्छा कलर लेके लिखता हूँ ना और अच्छा लगेगा। CH3 CH2 और क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया बताओ? इसका नाम क्या है? इथेनॉल। अरे बताओ इसका नाम क्या है? इथेनॉल। इसका नाम क्या है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। इसका नाम बताओ क्या है? बताओ चलो। 1 2 3 प्रोपेनोल। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रोपेनोल। चीज़ों को बस सीखना है। और इसका नाम क्या है? 1 2 3 प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड, है ना? देखो मजा आ गया होगा। आ गया ना समझ में? एक एक चीज को पढ़ो, बस एक एक चीज को पढ़ो, आप लोग समझ जाओगे, है ना? बताओ, बता दो अब। क्लियर हो गया ना? बस इस तरह से सॉल्व करना है। क्या था बताओ, क्या था? ओके, तो चलो अब आगे बढ़े। तो चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, है ना? क्लियर है ना? तो चलो अब मैं यहाँ पे मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट किया। एक ऑक्सीडेशन, एक कंबशन, 2 बचा हुआ है एडिशन। मैं वो छोटे छोटे लेक्चर्स में लाता रहूँगा, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। बट मैं इसके जस्ट वीडियो बाद मैं एक CBSE का 2012 का क्वेश्चन करने वाला हूँ। उसमें क्या करना है हम लोगों को, हम लोग का IPSC नेम लिखना है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को शेयर करो, फॉलो करो और फ्रेंड्स का शेयर करो। देखो मैंने कितना आसानी से चीज़ों को मैं समझा देता हूँ, है ना? तो चलो आगे बढ़ो। अब तुम लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। न्यू ईयर का तुम लोग को सभी को शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और अपना पढ़ाई एकदम अब जम के 2024 में कोई भी ऐसा कसर मत छोड़ो जहाँ से आप लोग का रिजल्ट खराब हो। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना लेवल आप लोग अप होगा। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम आप लोग क्रैक करने के लिए काबिल हो जाओगे। चाहे आप लोग सोच रहे हो IIT करने के लिए, चाहे एडवांस करने के लिए, चाहे नीट करने के लिए, चाहे कोई भी फील्ड में आप लोग जाना चाहते हो, IAS करने के लिए, कुछ भी, ठीक है ना? तो चलो
आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं, बार बार आगे बढ़ते हैं। अब लेक्चर को एंड करते हैं और पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए 2022 12 का क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, देख लो क्वेश्चन को, ट्राई करना।